डॉक्टर स्ट्रेंज इन दी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का पहला ट्रेलर रिवील करता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को स्कारलेट विच की मदद चाहिए, बट उन्हें वांडा की ज़रूरत क्यों है। अगर इन्फिनिटी स्टोन्स मार्वल फेस 1 से लेकर फेस 3 तक के मेन प्लॉट पॉइंट थे, उसी तरीके से मल्टीवर्स उनका नया प्लॉट पॉइंट है आने वाली मूवीज़ के लिए। वांडा विजन, लोकी सीरीज, व्हाट इफ, शैंग-ची और स्पाइडरमैन नो वे होम, ये सभी मार्वल फेस 4 प्रोजेक्ट्स कहीं ना कहीं मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं। और मे बी इन सभी मूवीज और सीरीज में हुए इवेंट्स की वजह से ही मल्टीवर्स ब्रेक हुआ हो, जिसकी वजह से अब हमें एमसीयू में मल्टीवर्स एक बड़े लेवल पर देखने को मिलेगा। वांडा विजन के एंड तक स्कारलेट विच की पावर काफ़ी ग्रो हो गई है और वो वेस्ट व्यू के इवेंट के बाद पूरी तरह स्टेबल भी नहीं है। बट क्या डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी एवेंजर कलीग से मल्टीवर्स को स्टेबलाइज करने को मदद मांगने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? बड़ा सवाल ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे पावरफुल सॉर्सरर को मदद की जरूरत क्यों है? क्या वो मल्टीवर्स अपने दम पर नहीं संभाल सकते? और अगर नहीं तो वांडा ऐसा क्या कर सकती है जो स्ट्रेंज नहीं कर सकते? अब जो चीज़ डॉक्टर स्ट्रेंज को वांडा तक जाने के लिए प्रोवोक करती है वो है वांडा का डार्कहोल्ड से कनेक्शन और स्कारलेट विच की पोजीशन। आखिरकार स्ट्रेंज को वेस्ट व्यू के इवेंट्स के बारे में पता चल ही गया होगा, वो भी सैंक्टम में बैठे बैठे, जैसे कि वोंग को 10 रिंग्स की यूज़ के बारे में पता चल गया था। अब आते हैं इस बात पर कि क्यों वांडा का स्कारलेट विच होना और उसका डार्कहोल्ड से कनेक्शन होना डॉक्टर स्ट्रेंज को वांडा तक ले गया। एक्चुअली बात यह है कि स्कारलेट विच एक नेक्सस बीइंग है। अब मार्वल कॉमिक्स के अकॉर्डिंग नेक्सस बीइंग्स वो बीइंग होते हैं जो फ्यूचर और फ्यूचर में होने वाली पॉसिबिलिटीज़ को इफेक्ट और चेंज कर सकते हैं। सीधी सीधी बात यह है कि वो यूनिवर्स के टाइम के फ्लो को बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, मीन्स यूनिवर्सल टाइम स्ट्रीम को ऑल्टर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। वांडा के लिए रियलिटी लिमिटलेस है। अपनी पावर के पीक लेवल पर वो केवल सिंपल मैजिक स्पेल नहीं करती, बल्कि वो यूनिवर्स के फैब्रिक ऑफ रियलिटी मीन्स वास्तविकता को बड़े आराम से, यहाँ तक कि अपने हिसाब से चेंज कर सकती है। अगर स्कारलेट विच की ये कॉमिक फीट आपको कम लग रही हो तो मैं आपको बता दूं कि कॉमिक्स में ही हाउस ऑफ एम स्टोरी लाइन में स्कारलेट विच के बस 3 शब्द नो मोर म्यूटेंट्स कहने मात्र से ही दुनिया भर के सारे म्यूटेंट्स की पावर चली गई थी। अब इन फीट से आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि स्कारलेट विच कितनी पावरफुल है और एमसीयू में आने वाले दिनों में कितनी पावरफुल दिखाई जाएगी। बात करी जाए उस बुक डार्कहोल्ड की जो वांडा विजन के एंड में स्कारलेट विच पढ़ रही थी, तो एक ऐसी किताब है जिसके अंदर काले जादू का ज्ञान भर भर के है। अब ऐसी किताब स्कारलेट विच जैसी पावरफुल बीइंग के हाथ लगी है तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डार्कहोल्ड की नॉलेज रखने वाली वांडा कितनी पावरफुल बन गई होगी। अब जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको ये जवाब मिल गया होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज इस मल्टीवर्सल प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए वांडा के पास ही क्यों गए हैं। एज वांडा की पावर्स एंड करेंटली उसके पास डार्कहोल्ड की नॉलेज रियलिटी और मल्टीवर्स से कहीं ना कहीं जुड़ी है। तो फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, और क्या लगता है आपको कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा का क्या रोल होगा, इसके बारे में भी अपने थॉट ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ये ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।